अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आज हम फिर से एक दफ़ा मौजूद हैं आपके साथ। मैंने प्रॉमिस किया था कि पोल्ट्री फार्मिंग की सारी वीडियोस कवर करने के बाद मैं आपके साथ कंप्लीट और एक्यूरेट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा गोट फार्मिंग और काऊ फार्मिंग के हवाले से, जिसकी वजह से मैं आज भी अपने गाँव वाले फार्म हाउस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गायें हैं और वो सामने भी कुछ गायें हैं। सेल परचेज़ का भी काम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है। इस साइड पे सील का सेटअप है और वो सामने जो है वो जो आपको शेड नज़र आ रहा है वो गोट फार्मिंग और वहाँ पर बकरों का सेटअप है हमारा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर की थी कि 5 बकरों के अखराजात कितने हैं। काऊ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ इसी अकाउंट पर शेयर की, और जिसमें एक भाई का कमेंट आया था बकरों के हवाले से कि भाई 25,000 का बकरा कहाँ से मिलता है। तो प्यारे भाई मिल जाता है, बंदा ढूंढने वाला होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आप हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाएँ, हम आपको 25,000 का बकरा लेके दे देंगे, या अगर फार्म पर मौजूद हो तो फार्म से दे देंगे, क्योंकि हमारे फार्म पे बकरे आते जाते रहते हैं। सेल परचेज़ जारी रहती है, गाय की सेल परचेज़ भी जारी रहती है। तो अगर हम वीडियोस में बताते हैं, जब तक लोग रब्ता करते हैं तो चीज़ सेल हो गई होती है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, जानवर की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं बकरों के सेटअप की तरफ चलते हैं। बकरों के हवाले से बात करते हैं कि बकरे का एक दिन का खर्चा कितना होता है। अगर आप बकरा लेके आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, बकरे की खुराक कैसी होनी चाहिए, और एक दिन में एक बकरा कितना खाना खाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको आज बताना है कि 20 किलो का अगर बकरा है ना, उसका वज़न 20 किलो है, तो उसकी डेली की खुराक कितने किलो बनती है। अगर तो आप ड्राई मैटर खुश्क दाना उसको देते हैं जिसमें गंदम, मकई और चोकर शामिल है, तो 600 से 700 ग्राम तकरीबन उसका पर डे का खर्चा है। और अगर आप उसको साथ पानी जो पट्ठे होते हैं जिसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वो आपको 700-800 ग्राम तक आपको पर डे एक बकरे का सुबह और शाम का मिला के जो है अखराजात हैं। पट्ठों की कीमत की बात करें तो 20 रुपये ईज़िली मिल जाते हैं अगर आप परचेज़ करके डालते हैं। अगर आप वैसे अपनी ज़मीन है तो फिर आपको उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ती है। फिर तो आपको 10-12 रुपये, 8 रुपये यहाँ के इसके राउंड अबाउट आपको जो है पट्ठों की कॉस्ट पड़ेगी। गंदम, मकई, चोकर इनकी कीमतें बदलती रहती हैं। तो डेली का ख़र्चा जो है ना, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक है, वो 60 से 70 रुपये है। इससे पहले जो मैंने बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने पर डे बकरे का एक दिन का खर्चा 100 रुपये लगाया था। तो वो यानी कि खुला डुला खर्चा है, बड़ा अच्छा खर्चा है, बड़ा इजीली मैनेज हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं आप ख़रीद की, तो 25,000 का 6 महीने पहले ईद से मिलेगा, और जिसका 15 किलो वज़न होना चाहिए। अब वो नहीं मिल रहा आपको, तो इसमें आपका फॉल्ट है, आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको तजर्बा नहीं है। आप कोशिश करें सीखने की, तलाश करें जब तक आपको इतने में नहीं मिलता। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर लें। जैसे ही हमारे पास इस रेंज में कोई भी जानवर आया, हम आपको इसी चैनल पर अपडेट कर देंगे। बाकी बकरे ख़रीदने से पहले आपको इनकी बीमारियों के अखराजात और बीमारियों का सारा सेटअप पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी अटैक करती है, किस बीमारी का क्या इलाज करना चाहिए। उसके अलावा जगह का इंतज़ाम, पट्ठों का इंतज़ाम, ये सारा सेटअप आपने पहले रखना है। ये नहीं है कि आपके पास लाख रुपया टोटल है तो आपने लाख के बकरे ले आए हैं, चलो जी अब खुद ही पलते रहेंगे। इस तरह चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपके पास लाख रुपया है तो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी 30-40 हज़ार, 50 हज़ार यहाँ तक ही करनी है। 5 लाख है तो इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख की करनी है। बाकी जो पैसे हैं आपने उनको मैनेज करने के लिए रखने हैं। इसी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पास जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी की उतनी लगा देते हैं। बाद में जब उसके मसले मसाइल आते हैं, फिर हम अपनी प्लानिंग को चेंज करते हैं मौके की मुनासबत से कि यार अभी पैसे नहीं हैं, अभी बीमार हो गया, ये इसे कल दवाई दूंगा, अभी तो बजट नहीं है, ठीक है, इसको वैक्सीन करनी है जानवरों को, अगले महीने करूँगा क्योंकि पैसे नहीं हैं। फिर आपके बीमारी का जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ से आपके गलत फ़ैसलों का आगाज़ हो जाता है। फिर वो जहाँ एक नुकसान होता है, फिर दूसरा, तीसरा, फिर आप फ्लॉप हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी मैंने भी बकरे पाले थे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब झूठ है, सब बकवास है, ये है वो है। आपके ही एरिया में, इर्द गिर्द इलाके में देखें, गोट फार्मिंग भी हो रही होगी कामयाब तरीके से, काऊ फार्मिंग भी हो रही होगी, ठीक है, उसके अलावा हैन फार्मिंग भी हो रही होगी। तो जो लोग कहते हैं जी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, उनकी पॉलिसी, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग में खामियां होती हैं। आपके इर्द गिर्द लोग उसी चीज़ से पैसे निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? ज़ाहिर है उनकी स्ट्रेटजी और है, उनकी मैनेजमेंट और तरीके की है। आपको तजर्बा उस हिसाब का नहीं है, आपके वसाइल उस तरह के नहीं हैं, इसलिए आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर बकरों को कम कॉस्ट पर पालना चाहते हैं तो दोनों आपके जो चारा है उसमें पट्ठे भी शामिल होने चाहिए और ड्राई मैटर खुश्क दाना भी शामिल होना चाहिए, ताकि बकरे वज़न भी करें साथ साथ। सिर्फ पट्ठों पर वज़न बकरे इतना नहीं करते जितना ड्राई मैटर खुश्क दाने पर करते हैं। अकाउंट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।